तो दोस्तों साबान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज से सीटेट जुलाई 2023 के लिए हिंदी पेडागोजी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। किसके द्वारा? वातावरण परिवार के द्वारा। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है, दूसरों को कॉपी करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। यह अपने आप से खुद से ये सीख जाता है, किसी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह उसे वातावरण में जिस तरह जाता टहलता घूमता रहता है उसी प्रकार वह सीख जाता है। यह क्या है? औपचारिक साधन। इसकी किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, ना इसको सिखाने के लिए व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता है, ना तो किसी टीचर की आवश्यकता। वो अपने आप से सीख जाता है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। चलो आगे देखते हैं भाषा अधिगम। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आवश्यकता होती है हर चीज़ों की, जैसे व्हाइट बोर्ड लगेगा तभी, व्हाइट बोर्ड की, मार्कर की, अनेक वस्तुओं, टीचर होगा तभी हम सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। ये द्वितीय भाषा होती है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है हमें। इसे द्वितीय भाषा भी कहा जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका होती है। इससे पहले हमने बताया पुस्तकों की भी ज़रूरत और शिक्षकों की भी ज़रूरत अधिगम के लिए पड़ता है। अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये बिना प्रयास के नहीं। अब किसी टीचर की भी आवश्यकता होती है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा तो सीटेट में तुम्हें दिखेगा नहीं है, सही है या सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखना, देखो, भाषा सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, ये सही है। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। फिर देखो, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण। ये अगर देखा जाए सी ऑप्शन, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं, अधिगम में सहारा लिया जाता है। भाषा अगर अर्जन होता तो नहीं लिया जाता, यही हमारा, क्योंकि नहीं पूछा है तो ये गलत है, और गलत का भाई गलत ही होता है। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें का लिखित आकलन, भाषा का लिखित आकलन होना चाहिए। भाषा का उपलब्ध परिवेश, डी ऑप्शन सही होगा। सबसे सटीक कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध प्रवेश। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार क्या है? वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क ही परम है। जब भी वाइगोस्की की बात हो तो हमें क्या देखना है? समाज, भाषा और संस्कृति। वाइगोस्की इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे मानते हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों को मानते हैं सब, भाषा, संस्कृति और समाज को सबसे पहले मानते हैं। पियाजे के अनुसार देखा जाए, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। अहम केंद्रित वाक इन्होंने ही दिया। चॉम्स्की के अनुसार देखो, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। एलईडी इन्हीं के द्वारा
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्हीं के द्वारा दिया गया, जिसके उन्होंने कहा उनके अंदर व्याकरण की जन्मजात क्षमता होती है। कौन कहा? चॉम्स्की ने ही। चॉम्स्की के अनुसार भाषा कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यही भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया? किस पर दिया? समाज और में होने वाले भाषा प्रयोग पर। अहम केंद्रिक भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? किसके साथ? पियाजे के साथ। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जा सकती है। अगर ये पूछे भाषा अनुकरण के ही माध्यम से सीखी जाए तो स्किनर है इसके। कौन सही है? स्किनर। अनुकरण के ही माध्यम से सीखी जाती है तो कौन होगा? स्किनर। आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। इसीलिए अगर आपको लोगों को समझ आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। ओके।